हरिओम नारायण। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सत्य कथा बताऊंगा जिससे आप समझेंगे कि किस तरह से हमारे ऊपर, इंसान के ऊपर कोई अत्याचार हो तो उसे बचना चाहिए। इंसान के ऊपर अत्याचार होते हैं, बेकार में पीड़ा होती है, कष्ट होती है, कभी कोई भूत प्रेत का साया होता है, कई तरह की परेशानियों से जूझता है, दुख से, दरिद्रता से, कई बार ऐसी परेशानी में फंस जाता है जो उसने की भी ना हो। कई बार ऐसा वक्त आ जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अनेक प्रकार की अलग अलग तरह की परेशानियां आती हैं। ईश्वर ने इसे बचने के भी उपाय बताए हैं। हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने अपनी तपस्याओं से, अपनी प्रार्थना से, अपनी पाठ पूजा से इनके निवारण निकाले हैं। परेशानी कभी खत्म नहीं होती, मगर हम साथ के साथ यदि इसका निवारण करते रहें तो वो परेशानी जरूर खत्म हो जाती है। एक सत्य कथा मैं आपको बताऊंगा। इस कथा को एक बहुत शॉर्ट करके, छोटा करके इसे समझना और इसे अमल भी करना। तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस के रचयिता और हनुमान चालीसा जी के रचयिता, उनको दिल्ली के अकबर ने, उस काल में अकबर ने अपने राज्य में बुलाया, जो तुलसीदास जी ने उनके राज्य में जाने के लिए मना कर दिया। ऐसा कहानियों में है। उनको अकबर ने अपने यहाँ पे बंदी बना के लाया गया और जेल में डाल दिया गया। अकबर अपनी मनमानी करना चाहता था कि आप अपने जो मैजिक करते हैं वो बताएं और मेरे बारे में भी अच्छा लिखें, जिसके लिए वो माने नहीं। जब उनको जेल में डाल दिया गया, जेल में उनको बिना किसी गुनाह के, तुलसीदास जी को बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया अकबर ने। इसे अत्याचार कहते हैं कि कोई गुनाह किया नहीं और जेल की सजा। ये कैसा वक्त आ गया। तुलसीदास जी ने इस सब से बचने के लिए, इतनी बड़ी पीड़ा से बचने के लिए, क्योंकि राजा थे, राजा के आगे कोई बोल नहीं सकता था, इस पीड़ा से बचने के लिए तुलसीदास जी ने जेल के अंदर हनुमान चालीसा को लिखा। ये ध्यान देने योग्य बात है कि हनुमान चालीसा को अपने आप को बचाने के लिए, उस परिस्थिति से निकलने के लिए जिसमें वो फंस गए थे, उस बुरे वक्त में फंसा दिया गया था जानबूझकर, उन्होंने, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा जेल में ही लिखा। 40 दिन तक लिखा, जैसा कहानी में कहा गया है, और उसके बाद हनुमान चालीसा उन्होंने गाया। रास्ता था नहीं बचने के लिए, तो हनुमान जी की कृपा, हनुमान चालीसा गाने से बंदरों ने हमला बोल दिया अकबर के राज्य पर। कोई स्थान नहीं मिला किसी को। वानर सेना आई और उन्होंने हमला बोल दिया। बीरबल ने कहा, अकबर जी, ये बहुत बड़े तपस्वी हैं, इन्हें ज्ञान है, इन्हें छोड़ दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तो ये एक उदाहरण सहित आपको बताया गया है कि यदि आप, कितनी भी विपदा हो बड़ी, किसी भी प्रकार की कितनी भी विपदा हो छोटी, हनुमान चालीसा करें, पढ़ें, सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी। बड़ा साधारण सा उपाय है। डेली ही पढ़ें। जितना हनुमान चालीसा पढ़ेंगे विपदा आएगी नहीं। हनुमान जी की वानर सेना हमेशा आपको बचाएगी। जय सीताराम।